भाजपा ने युवा नेतृत्व पर जताया भरोसा। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नाम का औपचारिक ऐलान, बधाइयों का तांता। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी से सभी ऊर्जान्वित। मुख्यमंत्री का विश्व आर्थिक मंच में मुलाकात और संवादों का सिलसिला जारी। निवेश और सहयोग पर फोकस। रांची में वित्त मंत्री की बैंकर्स के साथ बजट पूर्व गोष्ठी। राज्य के दौरे पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले रांची में योजनाओं की करेंगे समीक्षा। राज्यपाल से भी मिलने का कार्यक्रम। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर सिमडेगा में हॉकी प्रतियोगिता। राजगीर में महामना हॉकी गोल्ड कप में सिमडेगा बालिका टीम की जीत से दमदार शुरुआत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के बीच कल नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को लेकर सहमति बनी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का भारत दौरा भले ही संक्षिप्त रहा हो, लेकिन इसमें मजबूत द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े फैसले हुए। राष्ट्रपति जायद अपने परिवार और शीर्ष मंत्रियों अधिकारियों के साथ नई दिल्ली पहुंचे तो स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। पीएम आवास पर हुई बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े निर्णय किए गए। रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने, अंतरिक्ष उद्योग विकास और वाणिज्यिक सहयोग पहल, गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र का विकास और खाद्य व्यापार सहयोग के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारण में सहयोग पर सहमति बनी। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े बड़े कदम के तौर पर यूएई से भारत के लिए 5 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एलएनजी आपूर्ति का फैसला हुआ। ये समझौता 10 वर्षों के लिए है। अब यूएई भारत को एलएनजी आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत में सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर की स्थापना, 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य, द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा, गुजरात के गिफ्ट सिटी में यूएई कंपनियों के कार्यालय और परिचालन, डिजिटल डेटा दूतावास की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाना और अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा इस दौरे की उपलब्धियां रहीं। साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने आतंक के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। साथ ही कहा कि आतंक का वित्त पोषण, उसकी योजना बनाने, समर्थन करने या आतंकी वारदात अंजाम देने वालों को किसी देश को सुरक्षित पनाह नहीं देनी चाहिए। पश्चिम एशिया के हालात की चर्चा करते हुए दोनों नेताओं ने शांति स्थिरता का समर्थन किया। पीएम ने अतिथि राष्ट्रपति को गुजरात का शाही नक्काशीदार लकड़ी का झोला भेंट किया। राष्ट्रपति जायद और शेखा फातिमा बिनते मुबारक को अलंकृत चांदी के डिब्बे में पश्मीना शॉलें भी उपहार में दी गईं। शेख फातिमा को कश्मीरी केसर भी भेंट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया है। नितिन नवीन, जो अभी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें पार्टी ने निर्विरोध तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने उनके निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा की। मौके पर आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने नितिन नवीन को माला पहनाकर नया दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। नामांकन जांच एवं नामांकन वापसी की प्रक्रिया के पश्चात मैं डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। मैं उन्हें इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।
नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। अब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आदरणीय निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करता हूं वो नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी से नम्र विनती करता हूं कि वे नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं नम्र विनती करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन करें और अपने इस चुनाव के प्रमुख रहे डॉक्टर लक्ष्मण जी का विशेष धन्यवाद करते हुए उनको भी नम्र अनुरोध करता हूं कि वो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन करें। नितिन नवीन के साथ भाजपा में नवीन युग की शुरुआत हुई है। वे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची में अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज नाम शामिल रहे हैं। अब इस सूची में नितिन नवीन का नाम जुड़ने जा रहा है, जो पार्टी के लिए पीढ़ीगत बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। 5 बार के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का सोमवार को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुआ। बतौर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर नेतृत्व के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। बहुत ही यंग लीडरशिप को पूर्वी भारत से पार्टी का दायित्व संभालने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आगे आने वाले समय में लक्ष्य है, पूर्वी भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में काम करना, ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है। जो हमारी प्रक्रिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। बूथ स्तर से शुरू होकर विभिन्न स्तर से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से और यहाँ आज राष्ट्रीय स्तर में हमारा अंतिम जो हम लोकतंत्र की पर्व कहते हैं, सबसे बड़ा इतिहास में यहाँ हो रहा है। नितिन नवीन जी को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जैन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। राजनीतिक सफर की बात करें तो नितिन नवीन ने कम उम्र में ही राजनीति में प्रवेश किया और पहली बार 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2010 से वे लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे हैं और 2010, 2015, 2020 और 2025 में जीत हासिल कर लगातार 5 बार विधायक चुने गए। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सड़क निर्माण, शहरी विकास एवं आवास और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी वे संभाल चुके हैं। सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी उन्हें सौंपी गई और आखिरकार उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिली।
मंगलवार को बीजेपी में नए अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की ताजपोशी तय है। ऐसे में युवा नेतृत्व जमीनी राजनीति के अनुभव के जरिए बीजेपी में नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना संगठनात्मक भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 45 साल की बीजेपी और 45 साल का नया अध्यक्ष नितिन नबीन ही होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन सिर्फ नितिन नबीन का ही किया गया है। ऐलान मंगलवार को औपचारिक तौर पर तब किया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर पर एक भव्य अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। कैमरामैन मुकेश और अपने सहयोगी कुमार दत्ता, शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन दावोस में चल रहा है। इसमें भारत की ओर से भी बड़ी भागीदारी दिख रही है। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा झारखंड समेत विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधिमंडल भी इसमें शिरकत कर रहा है। सम्मेलन के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ 14.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक ही दिन में हासिल की गई ये रकम लगभग पूरे 2025 दावोस शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य द्वारा प्राप्त किए गए निवेश के बराबर है। हस्ताक्षर किए गए 19 समझौता ज्ञापनों में अलग अलग क्षेत्र में 15 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलने की भी उम्मीद है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ये समझौते राज्य के विकसित महाराष्ट्र 2047 की परिकल्पना और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ मेल खाते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोका कोला और एंटोरा एनर्जी जैसी ग्लोबल कंपनियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें संचालन बढ़ाने और आपूर्ति मजबूत करने पर चर्चा हुई। विज्ञप्ति में कहा गया कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, फिनटेक और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर भी वैश्विक उद्योगपतियों से चर्चा होने की उम्मीद है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर लगातार लोगों से मुलाकात कर संवाद कर रहे हैं। श्री सोरेन के नेतृत्व में झारखंड और टाटा स्टील के बीच सहयोग को लेकर ऐतिहासिक सहमति बनी है। झारखंड सरकार और टाटा स्टील लिमिटेड ने न्यू एज ग्रीन स्टील प्रौद्योगिकियों में 11,000 करोड़ से अधिक के निवेश को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री ने ब्लूमबर्ग एशिया पैसिफिक मीडिया से भी संवाद किया और झारखंड के अगले 25 वर्षों के विकास का विजन पेश किया और वैश्विक सहभागिता पर चर्चा की। मुख्यमंत्री आज राउंड टेबल बैठक में भी हिस्सा लेंगे। राज्य के आगामी बजट को समावेशी बनाने के लिए प्रदेश में बजट पूर्व संगोष्ठी का सिलसिला जारी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कल रांची में राज्य के बैंकर्स के साथ गोष्ठी पर बजट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैंकर्स के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री को कई सुझाव दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य का इस बार का बजट यूनिक होगा। राज्य अपने संसाधन के माध्यम से अबुआ दिशोम बजट तैयार कर रहा है, जो अन्य राज्यों से अनूठा और जनहितकारी होगा। नारी सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बैंकों ने महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य के कम से कम 100 गांवों को गोद लेने पर सहमति जताई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज राज्य के एक दिवसीय दौरे पर है। राज्य में वे अधिकारियों के साथ मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले आज सवेरे रांची एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वे पत्रकारों से भी रूबरू हुए। आने वाले आरपीआई में और इसीलिए आज मैं इधर आया हूँ। ये सभा का आयोजन यहाँ किया गया है। तो झारखंड की जो भी समस्या है उसको हल करने के लिए जो हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार प्रयत्न कर रही है और झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता हमारी है। जनता के विकास के लिए मोदी सरकार हर राज्य के लिए प्रयत्न कर रही है और झारखंड में भी जो समस्या है उसको हल करने के लिए आज मैं यहाँ की समस्या जान लूंगा और भारत सरकार की तरफ से जो मदद हो सकती है वो मदद करने के लिए हम तैयार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म ने परियोजनाओं को तेज गति से धरातल पर उतारने में मदद की है। पटना का जेपी सेतु भी इसका जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म ने उन परियोजनाओं को नई गति दी है जो वर्षों तक फाइलों, प्रक्रियाओं और जमीनी अड़चनों में उलझी रहीं। बिहार में इसका सबसे सशक्त उदाहरण है पटना गंगा रेल सह सड़क पुल, जिसे लोग आज सम्मान से जेपी सेतु कहते हैं। ये परियोजना न केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि है, बल्कि प्रगति आधारित शासन द्वारा किए गए प्रभावी कार्यान्वयन की जीवंत मिसाल भी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 2001 में मंजूरी मिली और 2002 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही जमीन अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान और प्रशासनिक स्वीकृतियों से जुड़ी जटिलताओं के कारण काम रुक गया। लगभग 13 वर्षों तक ये परियोजना ठप पड़ी रही और 2015 तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस परियोजना को प्रगति प्लेटफॉर्म पर लाया गया। उच्च स्तरीय समीक्षा, स्पष्ट निर्देशों और केंद्र राज्य समन्वय के बाद बाधाओं को एक एक कर दूर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना ने तेजी पकड़ी और 4 मार्च 2022 को ये ऐतिहासिक पुल बनकर तैयार हो गया। करीब 3,774 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल ने केवल गंगा पर एक नया मार्ग ही नहीं दिया, बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार को स्थायी रूप से जोड़ दिया। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबे इस रेल सह सड़क पुल में 123 मीटर के 36 स्पैन हैं, जिन्हें आधुनिक ट्रस गर्डर तकनीक से तैयार किया गया है। पुल के निचले डेक पर रेल परियोजना और ऊपरी डेक पर सड़क यातायात की व्यवस्था इसे देश के चुनिंदा बहुउद्देशीय पुलों में शामिल करती है। आज इस पुल से रोजाना हजारों वाहन और लगभग 50 ट्रेनें गुजरती हैं। पहले यात्रियों और मालगाड़ियों को 120 से 150 किलोमीटर तक का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता था और सड़क यातायात पूरी तरह महात्मा गांधी सेतु पर ही निर्भर था, जिससे वहां भारी जाम लगता था। जेपी सेतु के निर्माण से यात्रा समय और ईंधन की बड़ी बचत हुई। आज पटना गंगा रेल सह सड़क पुल उत्तर और दक्षिण बिहार की लाइफलाइन बन चुका है। पटना गंगा रेल सह रोड ब्रिज प्रोजेक्ट 5 नवंबर 2001 को सैंक्शन हुआ था। इसका निर्माण कार्य साल 2002 में शुरू हुआ। हालांकि जमीन अधिग्रहण से जुड़ी कई समस्याएं थीं। साल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से प्रगति प्लेटफॉर्म पर इस प्रोजेक्ट को लाया गया। इसके बाद काम में काफ़ी तेजी आई। साल 2022 में ये काम पूरा हुआ। आज इस 4.5 किलोमीटर के रेल कम रोड ब्रिज से औसतन 50 ट्रेनों का प्रतिदिन परिचालन हो रहा है। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरियां घट गई हैं और लाखों यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिला है। ये परियोजना साबित करती है कि प्रगति केवल समीक्षा मंच नहीं, बल्कि ठोस निर्णय और जमीन पर दिखने वाले विकास का प्रभावी मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए निर्णयों का लाभ आज पूरे बिहार को मिल रहा है, जहां अधूरी योजनाएं अब विकास की पहचान बन चुकी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। आईएमएफ ने भी भारत के अनुमानित विकास दर को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है, जो उसके पिछले अनुमान से 0.7% अंक ज्यादा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक जहां 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सिर्फ 3.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, तो वहीं भारत की ग्रोथ उससे 2 गुने से भी ज्यादा रहने की उम्मीद है। चीन के लिए 2025 में वृद्धि दर 5% आंकी गई है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की औसत रफ्तार 4% के आसपास रहने की संभावना है। महंगाई के मोर्चे पर भी भारत को राहत मिलती नजर आई। खाद्य कीमतों में नरमी से मुद्रास्फीति के आरबीआई के 4% के लक्ष्य के करीब रहने की भी उम्मीद जताएगी। अब ऐसे में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति को बनाए हुए है। राज्य में नक्सलियों की कमर अब टूट चुकी है। बचे खुचे नक्सलियों के पनाहगाहों को ध्वस्त करने की ओर सुरक्षा बलों का फोकस है। सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने इस कड़ी में कल चाईबासा का दौरा कर
जवानों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने सारंडा के जंगलों में चलाए जाने वाले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता सुनिश्चित करने के लिए काफी देर अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस बैठक में सीआरपीएफ के साथ साथ जिला पुलिस और विशेष बलों के अधिकारी भी शामिल रहे, ताकि नक्सल उन्मूलन अभियान को बेहतर तालमेल के साथ अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र में एक किशोर का शव बरामद किया गया है, जो लापता था। कल सवेरे वह घर से निकला था, जिसके बाद वह नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की। बाद में पुलिस को भी जानकारी दी। आज सवेरे राजा रायडीह गांव के समीप ग्रामीणों को उस किशोर का शव नजर आया, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। लोग बाहर में काम करते हैं, महिला है, बच्चे हैं, क्या कर रही है सुरक्षा के लिए, इसका जवाब जानना चाहते हैं। पता नहीं, सुबह बाथरूम के लिए निकला था, तब से घर नहीं आया। कल की सुबह निकला था? हाँ। तब से घर नहीं आया? कल 7 बजे 7:30 बजे से। कल सूचना मिली थी कि जो है एक बच्चा जो है गुमशुदगी हो गई है। इस संबंध में आवेदन भी प्राप्त हुआ, इससे सन्हा भी दर्ज किया गया है गुमशुदगी का। और सूचना मिली थी कि कर्मा धाम में जो है ऐसे बच्चों को देखा गया है, तो हमारे जो है सब इंस्पेक्टर विशाल कुमार सिंह और आरक्षी दीपक कुमार और उनके परिजन के साथ जो है लोग कर्माधाम गए थे और खोजबीन की। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में संरक्षा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धनबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्र द्वारा मंडल के 34 कर्मचारियों को नवंबर 2025 माह में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए संरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए KISS कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर की तर्ज पर बोकारो में राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह विद्यालय बोकारो स्टील सिटी BSL क्षेत्र में प्रस्तावित है। इस संबंध में सोमवार को बोकारो निवास सभागार में उपायुक्त अजयनाथ झा की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में पंचायत कर गोईठ कार्यक्रम 22वां आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त ने सभी मुखियाओं से आगामी माध्यमिक वार्षिक परीक्षा और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि स्कूली शिक्षा का यह महत्वपूर्ण पड़ाव है। लातेहार जिले के समार नाले सभागार में चतरा सांसद कालीचरण सिंह की अध्यक्षता में जिला खनीज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT न्यास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान न्यास परिषद के सदस्यों के समक्ष बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया गया। बैठक के दौरान न्यास परिषद के सदस्यों के समक्ष बैठक का एजेंडा प्रस्तुत कर जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत संचालित और प्रस्तावित विकास योजनाओं की विस्तृत चर्चा की गई। रांची समाहरणालय ब्लॉक A स्थित सभागार में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 CGL के सफल उत्तीर्ण होने के पश्चात विभिन्न पदों पर नवनियुक्त अंचल निरीक्षक और कानूनगो ने उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने एक कर सभी नवनियुक्त कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया तथा उन्हें बधाई दी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद एवं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की वार्डन्स के सशक्तिकरण हेतु 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य में बालिका शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही है।
पीएम श्री विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह सम्मेलन का आयोजन झारखंड शिक्षा परियोजना लोहरदगा के तत्वावधान में जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय नदिया हिंदू लोहरदगा में किया गया। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मोनीदीपा बैनर्जी ने अपने स्वागत संबोधन में सभी विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रभारी प्रधानाध्यापकों का स्वागत करते हुए पीएम श्री विद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण संचालन की विस्तृत जानकारी दी। धनबाद जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर जिले के पीएम श्री के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का आयोजन मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में 14 पीएम श्री विद्यालयों के अध्यक्ष, सचिव और अन्य 4 प्रबंधन समिति सदस्यों ने भाग लिया। पीएम श्री योजना का विषय प्रवेश करते हुए अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आशीष कुमार ने कार्यक्रम की संकल्पना के विषय में बताया। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के वार्डनों की रांची में कल से 5 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई है। इस आवासीय कार्यशाला में चयनित मास्टर्स ट्रेनर को 5 महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित बातों से अवगत कराया जा रहा है। चयनित मास्टर ट्रेनर बाद में अन्य वार्डन को भी प्रशिक्षण देगी। शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि कस्तूरबा विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह पर हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा जिले में खेल के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की अनूठी पहल की गई है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित हॉकी मुकाबलों के बाद इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में फाइनल मैच खेला गया, जहां खेल के साथ साथ सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजित इस हॉकी प्रतियोगिता में जिले के अलग अलग प्रखंडों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल के माध्यम से आम लोगों, खासकर युवाओं को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना था। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में सिमडेगा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलेबीरा टीम को 6-0 से पराजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस राव खोत्रे उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए समाज के हर वर्ग को जागरूक होने की जरूरत है। आज जो है फाइनल मैच था। इस टूर्नामेंट के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों के जो जागरूकता है वो फैलाने का कोशिश किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस टूर्नामेंट के माध्यम से जो जागरूकता फैलेगी उससे लोग जो है वो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और उसके कारण जो है सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ये मुझे इसका पूरा विश्वास है। हॉकी प्रतियोगिता के जरिए दिया गया यह संदेश सिमडेगा में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों, खासकर युवाओं को जागरूक करने का सकारात्मक प्रयास है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। बिहार के राजगीर में महामना हॉकी गोल्ड कप प्रतियोगिता चल रही है। सिमडेगा बालिका हॉकी टीम ने जीत के साथ प्रतियोगिता में धमाकेदार शुरुआत की है। सिमडेगा की बेटियों ने अपने पहले मैच में बीएसएसए की टीम को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से पराजित किया। सानिया तुर्की को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने युवा नेतृत्व पर जताया भरोसा। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नाम का औपचारिक ऐलान। बधाइयों का दाता। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी से सभी ऊर्जान्वित। मुख्यमंत्री का विश्व आर्थिक मंच में मुलाकात और संवादों का सिलसिला जारी। निवेश और सहयोग पर फोकस। रांची में वित्त मंत्री की बैंकर्स के साथ बजट पूर्व गोष्ठी। राज्य के दौरे पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले राज्य में योजनाओं की करेंगे समीक्षा। राज्यपाल से भी मिलने का कार्यक्रम।
और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर सिमडेगा में हॉकी प्रतियोगिता। राजगीर में महामना हॉकी गोल्ड कप में सिमडेगा बालिका टीम की जीत से दमदार शुरुआत।